हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में एक बड़े अपडेट के साथ बात करने वाले हैं। जिस चीज़ का आप सभी को इंतज़ार था, जिस चीज़ की आशाएं बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, वह फाइनली अब आ चुका है। पूरे 1 महीने बाद जीकप ने 7th और 8th राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया है, जिसमें आप अपना एडमिशन अब फिर से ले सकते हैं काउंसलिंग के थ्रू। जैसा कि आप सभी को पता है कि डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है, तो आप काउंसलिंग के थ्रू आराम से एडमिशन ले पाएंगे। और उसके लिए ऑफिशियल शेड्यूल इन्होंने 7th राउंड की देखिए जारी कर दिया है। आपकी चॉइस फिलिंग जो शुरू होगी वो 19 से लेकर के 20 तारीख तक चलेगी, यानी 2 दिन चलेगी। उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट करेगा 21 तारीख को। फिर आपको फ्रीज और फ्लॉट का ऑप्शन मिल जाएगा 23 तारीख तक। ठीक है, तो फ्रीज और फ्लॉट करेंगे फिर, और उसमें सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करेंगे। चाहे आप फ्रीज करें या फ्लॉट करें, उस दशा में आपको 3250 रुपये जमा ही करना होता है। जिन स्टूडेंट्स का 3250 ऑलरेडी जमा हुआ है, वो बस उसी पर ही अपना जो भी है चॉइस फिलिंग करेंगे। उसके बाद आगे का प्रोसीजर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जमा करके फिर टोटल फीस यानी 3250 के अलावा जो भी फीस बचता है वो 29 तारीख तक आराम से 22/10 से लेकर 29/10 के बीच में कंप्लीट करेंगे। तो ये बहुत बड़ा गैप इन्होंने इस बार दिया है। अगर हम बात करें 8th राउंड की चॉइस फिलिंग के लिए, तो वो 24 तारीख से शुरू होगी और 25 तारीख तक चलेगी। ठीक है, उसके बाद 26 को सीट का अलॉटमेंट किया जाएगा। फिर 8th राउंड का जो भी फ्रीज होगा, ठीक है, फ्रीज और फ्लॉट, वो 27 और 28 के बीच में होगा। ठीक है, 27 और 28 के बीच में फ्रीज और फ्लॉट का सब कुछ ऑप्शन इनेबल रहेगा। फिर इसी बीच आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। सेम प्रोसीजर 3250 वाला यहाँ पर भी लागू होगा। और फिर उसके बाद जो भी है आपका स्टूडेंट्स को रिपोर्ट करना है कॉलेज के लिए, वो 30 तारीख के पहले ही रिपोर्ट करना है, यानी कॉलेज जा करके अपना एडमिशन सबमिट करना है। इसके बाद जहाँ काउंसलिंग में सीट अलॉट होने के बाद, और जो आप सभी की क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं वो 1 तारीख 11वां महीना 2023 से हो रही हैं। और अगर आप सभी इस नोट वाले ऑप्शन में आ जाएंगे, ठीक है, नोट वाले ऑप्शन में आप सभी को एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलेगी। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को समझना इम्पॉर्टेंट है कि जो भी स्टूडेंट्स इस बार नहीं ले पाता है, ठीक है, मतलब 7th राउंड में नहीं ले पाएगा, तो वो आगे के चरण में नहीं पात्र होगा। इस बात का आप सभी ध्यान रखिए। देखिएगा, विशेष काउंसलिंग के 7वें व 8वें चरण में आवंटित सीट स्वतः फ्रीज हो जाएंगी, यानी आपको फ्लॉट वगैरह ऑप्शन देखने को नहीं मिलने वाला है। यानी फ्रीज हो जाएंगी का क्या मतलब है कि 7th राउंड में अगर आपने कॉलेज मतलब मिल गया तो वही कॉलेज आपको मिलना है, मतलब उसके अलावा आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात कि अगर 7th में आप सभी नहीं ले पाए, यानी आपने फीस नहीं जमा किया टाइम के साथ, तो आपको 8th राउंड की काउंसलिंग में नहीं मतलब एंट्री किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का आप सभी का है। बाकी आपका जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह का प्रोसीजर था, उसी तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह का प्रोसीजर चलेगा। ठीक है, और आप सभी यहाँ से बाकी चीज़ें अपनी पढ़ लेना। ठीक है, बाकी यही थे आज के लिए अपडेट, जो कि फ़िलहाल के लिए सत्र पॉलिटेक्निक यूपी पॉलिटेक्निक का सत्र लगातार चल रहा है, और इसी बीच उन्होंने काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया है। बस आप समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो अब दिक्कत होने वाली है फिर आगे, जो भी बच्चे लेट जाने वाले हैं उनके साथ। ठीक है, एग्ज़ाम को लेकर के BTUP का एग्ज़ाम जो है पिछली बार भी इसी तरीके से हुआ था कि 1 महीने लेट शेड्यूल जारी किया था और फिर ऐसे कुछ हुआ था। फिलहाल अभी एडमिशन की बात है, तो एडमिशन कराया जाए। तो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जो भी होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।